हेलो स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि हम जेड का मॉडुलस लें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें या फिर माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें, उसकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती है। तो इसको हम जल्दी से वेरीफाई करते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया है, एज्यूम किया है लेट z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ध्यान रखिए सेम एग्जांपल है जो हमने कॉन्जुगेट में लिया था। तो काफी सारी चीजें हैं जो वहां से मैं डायरेक्टली लेने वाला हूं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए। तो जल्दी से मैं इसको मॉडुलस निकालता हूं। तो मॉड z की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, यहाँ मिलेगी 3² + 4² इसका स्क्वायर रूट, जो कि हम जानते हैं 25 आता है, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 5। सो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी आ चुकी है, मेरे पास 5 आ चुकी है। नाउ जेड बार कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है इसका कॉन्जुगेट यदि मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 - 4 आयोटा। नाउ इसका मैं मॉडुलस लेना चाहता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3² + -4 का स्क्वायर रूट। अगेन मुझे रूट के अंदर 25 मिलने वाला है और आंसर कितना आ जाएगा 5। तो देखिए मॉडुलस की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है कॉन्जुगेट लेने के बाद। चलिए हम -z कैलकुलेट कर लेते हैं। -z माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला -3 - 4 आयोटा। सो मॉडुलस ऑफ -z कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और पूरे पर स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, √25। तो इसलिए आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लें या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें, उसके मॉडुलस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी। तो हमने बात की थी जैसे कॉन्जुगेट में, तो कॉन्जुगेट की तरह ही यहाँ पर प्रोडक्ट करके मॉडुलस लो या इंडिविजुअल मॉडुलस लेके प्रोडक्ट करो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। जल्दी से हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है, बट पिछले लेक्चर में ही कॉन्जुगेट में ही हम z1 × z2 कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, याद है आपको, बिल्कुल सही, की वैल्यू कितनी आई थी 24 - 7 आयोटा। सो 24 - 7 आयोटा वैल्यू है हमारे पास। ये जो वैल्यू है 24 - 7 आयोटा, तो इस वैल्यू को लेकर हम आगे सॉल्व करते हैं। हम मॉडुलस लेंगे, तो जैसे ही मैंने यहाँ मॉडुलस लिया तो यहाँ से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट, ये मुझे मिल गया। और जैसे ही 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो ये कितना आता है, ये आता है 476 + 49, सॉरी 576 + 49, और ये कितना हो जाता है हमारा 625 स्क्वायर रूट मीन्स 25। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाता है एलएचएस में 25। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल मॉडुलस लेंगे, लाइक मॉड z, मॉड ऑफ z1, इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास कितना आता है 5 वैल्यू आती है। मॉडुलस ऑफ z2, ये वैल्यू लेते हैं मॉडुलस, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। दैट्स वाई मॉडुलस ऑफ z1 × मॉडुलस ऑफ z2, ये कितना हो गया हमारे पास 25 हो गया। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डिवीजन वाली चीज, कि इनका डिवीजन का मॉडुलस, डिवीजन करने के बाद मॉडुलस लो या फिर मॉडुलस लेने के बाद डिवीजन करो, आंसर सेम आता है। तो फिर से हम z1 / z2 निकालेंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी निकाला था कॉन्जुगेट के केस में। हमारा आंसर क्या आया था, z1 / z2, यस आयोटा आया था। हमें क्या लेना है, इसका मॉडुलस। तो जैसे ही मैंने इसका मॉडुलस लिया तो मुझे आंसर क्या मिला, वैल्यू मिली इसकी 1, वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। अब आरएचएस से भी देखते हैं कि आरएचएस भी हमें 1 देगा। तो जैसे ही मैंने आरएचएस निकाला, आरएचएस क्या बोलता है, ऊपर मॉडुलस ले लो, मॉडुलस ऑफ z1 / मॉडुलस ऑफ z2। मॉडुलस ऑफ z1, इसका मॉडुलस कितना आने वाला है 5, इसका मॉडुलस कितना आने वाला है 5, दोनों को कट किया, क्या आ गया मेरे पास, प्यारा सा 1। इसका मतलब एलएचएस = आरएचएस दोनों ही फिर से वेरीफाई हो गए हैं। ओके, तो ये पार्ट 1 था हमारी प्रॉपर्टी का। इसके बाद पार्ट 2 में मैं कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। ओके, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब पार्ट 2 में हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जेई के लिए। इस पर देखा गया है, आओ 10 क्वेश्चन यदि जेई में आए हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर आए। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, इस पर 5 स्टार आप लगा सकते हो, 5 स्टार प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो यहां क्या बोला है, z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z²। z की वैल्यू हमें दी गई है, z की वैल्यू ये हमें दी है, तो हम लिख देते हैं यहाँ LHS में z × z बार, मतलब क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा
और जेड बार कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है इसलिए प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ये वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। नाउ RHS मुझे निकालना है। RHS में हम क्या करेंगे, RHS दिया है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इसके मॉडुलस की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, इसके मॉडुलस की वैल्यू हमें मालूम है कितनी आती है 5 आती है, इसका स्क्वायर निकाला तो ये स्क्वायर कितना आ गया 25। अरे ये तो मजा आ गया, फिर से LHS इक्वल टू RHS आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने देखा ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने वेरीफाई करके भी देख लिया कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसके साथ उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई है तो इज इक्वल टू में क्या रहता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं या उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। गॉट इट।